नमस्ते फ्रॉम भारत। कनाडा ने सोचा कि भारत पर लांछन लगाकर वो खालिस्तानियों की नजरों में और भी महान बन जाएगा। हुआ भी वही, वो खालिस्तानियों की नजरों में महान तो बन गए, लेकिन दुनिया की नजरों में गिरते ही चले जा रहे हैं। गिराने वाला कोई और नहीं, भारत ही है। भारत के शेर कहे जाने वाले विदेश मंत्री ने कनाडा को जमकर लताड़ा है। जब जयशंकर ने लताड़ा तो कनाडा अलग ही राग अलापने लगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी ही मजबूती से भारत का पक्ष रखा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत की ओर से नमस्ते। नमस्ते फ्रॉम भारत। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। विकासशील देशों पर सबसे अधिक दबाव है। विश्वास के पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जगाने के इस UNGA के विषय को हमारा पूरा समर्थन है। ये हमारी आकांक्षाओं को साझा करते हुए हमारी उपलब्धियों और चुनौतियों का जायजा लेने के लिए एक अवसर और लक्ष्य है। इतना ही नहीं, जयशंकर ने कनाडा का बिना नाम लिए कहा, राजनीतिक सुविधा से आतंकवाद पर कार्रवाई सही नहीं, संप्रभुता का ख्याल रखा जाना चाहिए। राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो एजेंडा सेट करते हैं, लेकिन अब ये नहीं चल सकता और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। जब वास्तविकता बयानबाजी से कोसों दूर हो जाती है तो हमारे भीतर इसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस होना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद पर भी प्रहार करते हुए कहा कि इसे रोके जाने की जरूरत है। उसके बाद कनाडा लोकतंत्र की दुहाई देने लगा। संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत बॉब रे ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए झुका नहीं जा सकता। ऐसे समय में जब हम समानता के महत्व पर जोर देते हैं, हमें निष्पक्ष और लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को बनाए रखना होगा। हमें किसी के राजनीतिक फायदे के लिए झुक नहीं सकते, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विदेशी दखल की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। सच्चाई यह है कि अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते जिन पर हम सहमत हुए हैं, तो हमारे उन्मुक्त समाज का ताना बाना टूटने लगेगा। आप लगातार देख रहे होंगे कि निज्जर की हत्या के आरोप लगने के बाद से भारत ने कनाडा को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। भारत की सख्ती का भी अब असर दिखने लगा है। जहां पहले कनाडा में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को खुली छूट मिलती थी, सैकड़ों लोग जुटते थे, लेकिन अब ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन फीका रहा। भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर इन प्रदर्शनों में मुट्ठी भर लोग ही जुट पाए। कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शनों से लेकर जनमत संग्रह तक में अधिकतर भारतीय सिखों की भीड़ तरह तरह के हथकंडों से जुड़ी है। कनाडा में खालिस्तान के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब से कनाडा तक अपराधियों, तस्करों, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों का पूरा नेटवर्क मिलकर काम करता है। वो सवाल है जिसका जवाब लोग ट्रूडो से जानना चाहते हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद भी अब तक चार्जशीट क्यों नहीं दायर की गई। संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी ना तो दी गई है और ना ही मांगी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने अब तक उनसे संपर्क तक नहीं किया है। तो क्या ट्रूडो जानते हैं कि निज्जर की हत्या सिख समुदाय के बीच ही किसी विवाद को लेकर की गई है और इस वजह से वो जांच को प्रभावित कर सियासत कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं हो तो फिर निज्जर की हत्या में कनाडा पुलिस इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।